होता क्या है भैया? अरे लंदा न बसैदी बिना हो कलकत्ता सुबास पूरा पौवाली छावनी में बाबा दीनन के रे काज दुखियन के रे काज बाबा की सुनियो कहानी। बोली भगवान बुद्ध की बाबा साहब जी। आज गांधी जी षड्यंत्र रचते हैं, साथ में बकरी को लिया और झाड़ू लिया और साथ में बाबू जगजीवन राम जो दलित समाज से होते हैं, बहुजन समाज से, और इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी साथ में चल देते हैं। बापू राजेंद्र प्रसाद। हाँ बापू। और इसी कड़ी में सेवा मेडिकल स्टोर, हिंद अस्पताल, ये ऋषु भारती की तरफ से 200 राष्ट्रीय मुद्रा कमेटी में प्रदान हो रही जय मंगल हो। खूब परिवार पढ़े लिखे महान बने, उन्नति के मार्ग पर जाए। राजेंद्र प्रसाद। हाँ बापू आए गए हम कल लगातार सामान। हाँ हाँ बस्ती आए गए वहाँ। हाँ बस्ती में। हाँ बापू ऐसा करो, हाँ थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाओ। हाँ पता चला कि झाड़ू वाड़ू लगा के बढ़िया वो करो। हाँ पता वैसे पता चले कि अब गांधी जी छुआछूत जात पात सब कुछ खत्म कर दिए हैं। हाँ
अरे तुम्हारा दिमाग को भैया हुआ बापू। हाँ बोलो। चलो झाड़ू लगाओ। हाँ झाड़ू लगाओ। लाओ जगजीवन राम का दियो। जगजीवन लगाओ। हाँ जिनका प्रधानमंत्री बने। सुनो। हाँ बापू। जाओ दलित समाज से रोटी मांग लाओ। हाँ ठीक है। हाँ बकरी खवाओ, उसका दूध जो निकली हम पी पाए। और का तगड़े तेरे सेहत बनी दूर। हाँ ना छूते करके रोटी को खाई। सुनो भैया नेहरू जाओ रोटियां लेके आओ और दूध ले आओ पी। और का भूख लग गया। चलो जाइए खाए तो ये रोटी रहा। कहाँ दूध कहाँ नेहरू। हाँ बापू इतना टाइम लगे हो। अरे रुको तो मग्घा लिया गया रहा है। जगजीवन राम टांगे पकड़ाओ। मैं लीचर मुझ मारा के लिए तो भले नहीं करे। राजेंद्र जल्दी लगाओ। लगाओ। लाओ जल्दी जड़ी। बापूजी को पिलाओ। मैं दे लो बापू जी पियो। और का बापू हाँ बोलो। चलो। सभी लोगों से बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बोलो बापू कि सभी सहयोग मांगे। सुनो बताइए। के बाद में दूसरी बस्ती में चलते। राजेंद्र हाँ रोने हलो। हाँ इधर आओ बताइए। देखो कामे माँ सुनो जन बताइए। देखो का प्रधानमंत्री खुद बने भाई नहीं आज खा लिया खाते जाओ कर जाओ से बात होगी। देखो हम भाषण दे जाइए। देखो देखो भैया बहनों हम आपके बीच गांधी जी वरिष्ठ गांधी हम आपके बीच इसलिए आए हैं कि अब छुआछूत नहीं रह गई। हाँ छुआछूत सब खत्म हो गया है। हाँ देखो तुम लोग की रोटी ने बकरी खवाए और बकरी दूध हम पिए। सही कि ना सही है? तो छुआछूत है नहीं। अगर विश्वास आओ सुनो ये तुम्हारे समाज के जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बने भाई। हाँ समझे। और सुनो गांधी जी आपके बीच में अंबेडकर भी आ सकता है। आप सभी लोगों को गुमराह करेगा, बकाने का काम करेगा, लेकिन आप सभी लोग उसकी बातों पर मत आना। वो तुम सब लोगों को अधिकार नहीं देगा। बिल्कुल नहीं आएंगे उसकी बातों पर। बापू कॉलोनी के लालच दो तुम। चलो बाबू जगजीवन राम चलो दूसरी बस्ती में चलते। जब को हाँ जगजीवन राम को दो शब्द बोले दियो। जगजीवन राम उठे उठे मांग लो काहे। देखो देखो भाइयों एवं बहनों हम आप समाज के जगजीवन राम आए। हाँ आप हमें अपने प्रधानमंत्री बनाए हो। जी के लेटरिन है वो के लेटरिन आ जाए और कॉलोनी क्या। हाँ
देखिए प्रधानमंत्री हमें बनाए हो। अरे हाँ बिल्कुल। हाँ, चलो दूसरी बस्ती में चलते हैं। हाँ चलो बापू दूसरी बस्ती में चलते हैं। बोलिए बाबा साहब जी। आज गांधी जी भी एक लिस्ट तैयार करते हैं और लेकर के दलित बस्ती में जाते हैं। कैसे भैया? तो आइए अब विस्तार से पावन कथा की ओर चलेंगे। बहुत ही पावन कथा। गोलमेज लंदन की बैठक, 2 वोट का अधिकार। केशव बाबा साहब 2 वोट का अधिकार लाए हैं। बहुत ही पावन कथा आप सभी लोग श्रवण करने के लिए चल रहे हैं। अरे लंदन बसहिटी बिना हो कलकत्ता सुबास। और मऊवाली छावनी में बाबा दीनन के रे काज मुखियन के रे काज बाबा भी मन खपाए। अरे जेठा बैरिया टोले ले लूहू करती ही लोर। अरे जेठा बैरिया टोले ले लूहू करती ही लोर। और बाबा जी लंदन से भाए। और बाबा जी लंदन धाये। सवा के दरम्यान भारत दरम्यान बाबा भी मन खपाए। आज सारा में मीटिंग लागी रे लंदन सभा बीच। आज सारा में मीटिंग लागी रे लंदन सभा बीच। जहाँ बड़े बड़े नेता आए। जहाँ बड़े बड़े नेता धाये। देशवा के दरम्यान भारत दरम्यान बाबा भी मन खपाए। बोली भगवान बुद्ध की दया है। बाबा साहब जी। अमर है। आज मेरे प्रियतम बंधुओं, बहुत ही पावन कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज गोलमेज लंदन की बैठक होती है। 2 वोट का अधिकार। जो अफसर अंग्रेज होते हैं वो मीटिंग में पहले से मौजूद होते हैं। सबसे पहले पहुंच जाते हैं और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद
गांधी जी और उनके साथ में मुस्लिम समाज से जो जिन्ना साहब होते हैं, मुस्लिम समाज से जिन्ना साहब गांधी जी कैसे कैसे षड्यंत्र रचते हैं और जो मुस्लिम समाज से जिन्ना साहब होते हैं उनको भी साथ में ले जाते हैं। आज साथ में जिन्ना साहब को लिया और गोल में लंदन की बैठक के लिए चल दिए, अपने वायुयान से चल देते हैं। इधर धीरे धीरे पहुंच रहे होते हैं भैया। बोलिए बाबा साहब जी अमर रहो, भगवान बुद्ध की। दया है। आज इधर धीरे धीरे मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी पहुंच चुके, राजेंद्र प्रसाद भी पहुंच चुके और मुस्लिम समाज से बाबू जगजीवन राम, मुस्लिम समाज से जिन्ना साहब भी पहुंच चुके हैं। तो इधर अपने हेलीकॉप्टर से गांधी जी भी मीटिंग को पहुंच रहे होते हैं। चलो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू बापू को चढ़ाओ आराम से। नमस्कार मिस्टर गांधी, आइए प्लीज सिट डाउन चेयर। आज मेरे भैया बाबा साहब को लंदन पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। बाबा साहब आज मीटिंग के लिए थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि बाबा साहब जब पूरी पढ़ाई करके आए तो उनका जो बेटा होता है राजरतन, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी मृत्यु हो जाती है। माता रामू ने कहा डॉक्टर साहब आप मीटिंग के लिए मत जाओ साहब। लेकिन बाबा साहब ने एक बार पीछे मुड़ के देखा और कहने लगे रामू, यहाँ पर तो केवल मेरा अकेला बच्चा मर रहा है, लेकिन अगर मैं मीटिंग के लिए नहीं जाऊंगा तो हमारे लाखों करोड़ अछूत बहुजन समाज के बच्चे बेमौत मारे जाएंगे, प्यासे तड़प तड़प के मर जाएंगे। राम इतनी बात कह के बाबा साहब चल देते हैं। इधर जब लेट देखा है अफसर अंग्रेज ने तो फोन मिलाया है कैसे भैया। फोन उठाते हैं, अरे श्रावण में नवला भाते नारे ओ फोनवा उठाई।
वापस बतलाई बाबा भी मन खपाए। यहाँ हमारे भारत देश के सभी नेता लोग तो कभी हो चुके हैं, आप कहाँ रहे हो? अरे अम्बेडकर, अरे आप कहाँ रह गए हो? सर हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया। इस वाइवान में हमारी 5000 पुस्तकें रखी हुई थी हाँ अम्बेडकर, और मनवादियों ने उसको हेलीकॉप्टर में बम रख दिया, हो ऐसे इसीलिए मैं लेट हो गया हूँ सर। बस मैं पहुँचने वाला हूँ। कोई बात नहीं अम्बेडकर, तुम्हारे भारत देश के सभी नेता लोग तो उपस्थित हो चुके हैं लंदन में, और आप ठीक है, आइए। ठीक है अम्बेडकर। आज मेरे भैया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी लंदन को पहुँच रहे होते हैं। और मिस्टर अम्बेडकर, हाउ आर यू? सर मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं सर? अरे अम्बेडकर, बोलिए सर। बैठो अम्बेडकर। ये बताओ अम्बेडकर, बोलिए सर। तुम इतना लेट में क्यों आए हो अम्बेडकर? सर कहो अम्बेडकर, और तुम्हारे आंखों में आंसू, इसका क्या कारण है अम्बेडकर? सर कहो ये न पूछो सर, क्या हुआ अम्बेडकर? ये मत पूछो सर। अरे अम्बेडकर, आप मेरे रो क्यों? आंखों में आंसू क्यों है? हाँ अम्बेडकर, जब मैं आ रहा था सर, हाँ अम्बेडकर, तो मेरा बेटा राज मुझसे बिछड़ गया। ओह ऐसी अम्बेडकर। हाँ सर, इसीलिए हाँ अम्बेडकर। मुझे देर हो गई सर, इसीलिए देर हो गई सर। अरे अम्बेडकर, बोलिए सर। आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है, और तुम्हारे भारत देश में जो छुआछूत व्यापित है, इसके लिए तुम आए हो? सर कहो अम्बेडकर। मैं बेटे को हाँ अम्बेडकर, दफनाया भी नहीं। हमने सोचा मेरा बेटा रोज जाता है तो जाने दो, लेकिन मेरे करोड़ों बेटे बेमौत मारे जाएंगे अगर मैं लंदन नहीं गया, तो मुझको अधिकार नहीं मिलेंगे सर, अधिकार नहीं मिलेंगे। नहीं अम्बेडकर, सच कह रहे हो अम्बेडकर। तुम्हारी बातों में मुझे विश्वास लग रहा है कि भारत देश में अभी छुआछूत व्यापक है। आपकी बात सत्य है अम्बेडकर। जो मिस्टर गांधी कह रहे थे कि अम्बेडकर तो अपनी बात पर खरी कभी उतरते ही नहीं है। हमने उनसे कहा कि मिस्टर गांधी, अम्बेडकर हमसे झूठ नहीं बोल सकते हैं कि वो भारत देश को सोने की चिड़िया बनाना फिर से चाहते हैं। अम्बेडकर, तुम झूठ नहीं बोल सकते हो अम्बेडकर। सर कहो अम्बेडकर। ऐसे मिस्टर गांधी ये तो चाहते हैं कि अम्बेडकर अधिकार अपना न ले, जी अधिकार हमको चाहिए। हाँ अम्बेडकर। सर कहो अम्बेडकर। हमारे भारत देश के अंदर न सही से वस्त्र पहनते हैं, न अच्छा भोजन खाते हैं, न अच्छे जुराब पहनते हैं सर। ये तो मिस्टर गांधी यही सोचते होंगे अम्बेडकर नहीं आया और नहीं आएगा। ये तो यही चाहता है कि अम्बेडकर न आए, सारे अधिकार हमको मिलते हैं। और मिस्टर गांधी, तुम लोगों की आते हुए अम्बेडकर आते हुए तुम्हारे लोगों की मुंडी नीचे क्यों हो गए मिस्टर गांधी? कहो मिस्टर गांधी, तुम तो कह रहे थे कि अम्बेडकर आएंगे नहीं, वो अपने बात पर कभी खरी नहीं उतरते। अम्बेडकर तो आ चुके हैं। सर जो चीज हमें पता चली थी वही तो हमें अच्छा। बता रहा था।
जो तुमको पता चलेगी वो कहोगे, तो दूसरा कुएं में कह दोगे फान पड़ोगे, तुम फान पड़ोगे। हम क्यों कुएं में फान पड़ेंगे सर? अंबेडकर को हम बचपन से जानते हैं, क्योंकि अंबेडकर हमसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, समझ गए मिस्टर गांधी? हाँ बोलो सर। क्योंकि अंबेडकर को आज से नहीं, हम बहुत दिन से जानते हैं। तुम कह रहे थे कि हमारे भारत देश में सभी लोग एक समान रहते हैं, और अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि अभी भी हमारे भारत देश में छुआछूत व्यापित है। लोग हमारे शुद्ध न खाना पाते हैं, न पानी पीते हैं, न वस्त्र सही पहनने को पाते हैं। तुम कह रहे थे कि सभी लोग एक समान रहते हैं। सर अम्बेडकर सरासर झूठ बोल रहे हैं, भारत में कोई छुआछूत नहीं है सर। गांधी झूठ बोल रहे हैं। आज भी तुम भी लगाओ झूठ बोल रहे हो, अपनी जुबान नहीं रोक रहे हो। खामोश मिस्टर गांधी। गलत बोल रहे हो। अपनी जुबान पे लगाम दो। अपनी जुबान में लगाम दो। आप सफेद झूठ बोल रहे हो गांधी जी, अपनी जुबान को रोक लो गांधी जी। अरे कर 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 पापा रे झूठ बोल रहे हो। और समदर्शी पापा की भाषण सब अखबार रहे चिल्लाए। सभा के
अम्बेडकर, हम मिस्टर अम्बेडकर, आप मिस्टर गांधी जी आपसे कह रहे हैं भारत में कोई छूत नहीं है। ये मिस्टर गांधी झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है सर। आज भी भारत में छूत है। जानवरों से बेहतर हमारा समाज जिंदगी जीता है। और मिस्टर गांधी क्यों झूठ बोल रहे हो? सरासर झूठ बोल रहे हो। अम्बेडकर अपनी जुबान पर ताला लगा लो। मिस्टर गांधी अपनी जबान को लगाम लगाओ। स्टॉप मिस्टर गांधी। नहीं सर, कहो। अगर मेरी ना मानो सर, अच्छा। तो मेरे साथ में मुस्लिम समाज से जिन्ना साहब, आप उनसे पूछ सकते हैं। और मिस्टर जिन्ना जी सर। कहो, क्या चल रहा है तुम्हारे भारत देश में? सर जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर कहो। कि जब हमने अपना मुस्लिम समाज से पाकिस्तान अलग कर लिया है सर, तो अम्बेडकर क्यों ना अपना भारत में आधा हिस्सा ले सर। और मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल आई यू राइट मिस्टर जिन्ना। तो मिस्टर गांधी सर, तुम तो कह रहे थे जिन्ना से पूछ लीजिए। और मिस्टर जिन्ना जी तो बोल गए कि भारत देश में अम्बेडकर अधिकार चाहिए। झूठ बोल रहे हो मिस्टर गांधी, ये तुम्हारा भारत देश नहीं है। इसीलिए हम लोग तुम्हारे भारत देश में काफी वर्षों तक शासन करते रहे। झूठ बोले मिस्टर गांधी। सर अम्बेडकर सरासर झूठ बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अम्बेडकर हमसे झूठ नहीं बोल सकते मिस्टर गांधी। कहो अम्बेडकर, बोलिए सर। तुम्हें कौन से भारत देश में ऐसी कौन सी जरूरत हुई जो तुमने हमारे लंदन में तुमने एन बैठक की मीटिंग की? सर कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मेरे समाज को 2 वोटों का अधिकार चाहिए, 2 वोटों का अधिकार। अम्बेडकर क्यों मिस्टर गांधी तुम्हारी कर रहा है? यदि 2 वोटों का अधिकार इन लोगों को मिल जाएगा। बोलो मिस्टर गांधी। आप सर कहो मिस्टर गांधी। ये अम्बेडकर सरासर झूठ बोल रहे हैं सर। और ना मानो आप किसी से पूछ सकते हो, बाबू जगजीवन राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, किसी से पूछ सकते हो कि भारत में छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, गैर बराबरी सब कुछ खत्म हो गया है सर। और मैं भी एक बैरिस्टर था सर, और मैं कोट पैंट टाई उतार करके लंगोटी बांधने का काम इसीलिए किया है तो सर। मिस्टर इस हालत में तुम आ गए हो। ये तुम्हारा भारत देश नहीं, तुम बैरिस्टर अपने भारत देश में होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा शासन चलता है। क्यों मिस्टर नेहरू? नहीं सर। तुम्हारे मिस्टर गांधी नहीं सर। सही कह रहे? नहीं सर, अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, बापू क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मिस्टर अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं? आज मेरे भैया इधर क्या कहा राजेंद्र प्रसाद कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा ये बताइए, तुम्हारे घर की कैसी महिलाएं बड़ी बड़ी साड़ियां पहनते हैं, तो मेरी समाज की महिलाएं साड़ियां वैसी पहनती हैं? बोलो। सब लोग पहनते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो राजेंद्र प्रसाद? तुम झूठ बोल, क्यों झूठ बोल रहे? सरासर झूठ बोल रहे हो। मिस्टर गांधी अपनी जबान को लगाम लगाओ। समाज के लिए अधिकार लेकर जाऊंगा। मिस्टर अम्बेडकर डाउन साउथ। आज अंग्रेज अफसर गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगे, सुन लो गांधी कान खोल के, कि जब तक तुम ये छुआछूत भेदभाव की बीमारी खत्म नहीं करोगे, तब तक मैं इस भारत देश को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं आधा हिस्सा इस अछूत अम्बेडकर को लिख कर जाऊंगा। मैं मीटिंग पोस्ट करता हूँ। बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी
प्रियतम बंधु, अंग्रेज अफसर गुस्से में आ जाते हैं हेलो हेलो और हेलो हेलो मीटिंग से चले गए। तो इधर बापू। गांधी जी, हाँ बेटा, कुछ काम होने वाला नहीं है, कुछ दिमाग लगाओ बोलो। सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ अम्बेडकर आए जाते हैं, अरे पढ़ा लिखा है ना, अरे हाँ कुछ षड्यंत्र रची चले। हाँ बिल्कुल, ये काम चलने वाला नहीं है। चलो चलो सर्वे करवाई चले एक। अरे 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 सर्वे करवाए गिरे अम्बेडकर तब साहब के यहाँ दिन हाँ, दे हाँ, हाँ। बाबू जगजीवन राम कहने वाला हाँ, साथ है। अम्बेडकर के समाज के ही है, दलित समाज का है। और क्या, उसको मंत्री बनाने का लालच देंगे बस और फिर मंत्री हम तुम्हें बनाएंगे, उसको क्यों हाँ बनाएंगे। बापू, बहुत सही। चलो भैया नेहरू। बिल्कुल सही कह रहे हो गांधी जी। सही तो कह रहे हैं। चलो ऐसा करेंगे कि साथ में एक बकरी लेंगे हाँ, और झाड़ू लेंगे। अगर हाँ, समाज में चलेंगे, हाँ। वहाँ रोटी मांगेंगे, रोटी अपनी बकरी को खिलाएंगे और साथ उससे में- दूध निकालेंगे और हम पिएंगे। हाँ ऐसे खत्म करेंगे। हाँ बापू, दिमाग लगाओ, ये काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो चलो, चलो चलो। बोली भगवान बुद्ध की। गया हूँ। बाबा साहब जी, अमर रहे। आज मेरे भैया इधर गांधी जी षड्यंत्र रचते हैं और इधर दूसरी बार फिर से गोलमेज लंदन की बैठक होती है। तो अफसर अंग्रेज पहले से मौजूद होते हैं। पहले से मौजूद होते हैं तो इधर गांधी जी षड्यंत्र रचते हैं कि जो बहुजन समाज से बाबू जगजीवन राम उनको प्रधानमंत्री बनाने का लालच देंगे तो वो लालच में आ जाएंगे और फिर वो अपने साथ रहेंगे और यही कहेंगे कि हाँ अब छुआछूत भेदभाव सब कुछ खत्म हो गया है। गांधी जी अब सबको एक समान मानते हैं। आज धीरे धीरे सभी नेता लोग पहुंच रहे होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, साथ में बहुजन समाज से, दलित समाज से बाबू जगजीवन राम गोलमेज लंदन बैठक के लिए चल देते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लंदन को पहुंचते हैं और साथ में बाबा साहब ने काम क्या किया, साथ में दो झोला लेते हैं। एक में लिखा होता है गरीबी और एक झोले पर अमीरी। कैसे भैया? आरे लंदन बसे दीदी ना हो कलकत्ता से बात, और मऊआली छावनी में बाबा दीनन के रे काज, दुखियन के रे काज, बाबा की सुना कहानी। अरे भागो मेरा दिल, नेहरू ले लंदन तैयार। बहुत अच्छा भैया। अरे भागो मेरा दिल, नेहरू ले लंदन तैयार। और बाबा जी झोला संभारे, दीन के
करती बयान और जाति सब ही बरोबर भारत सवा बाबा की सुनियो कहानी। बोली बाबा साहब जी मर रहे, बाबा साहब जी मर रहे। भाई जयकारा बोलो जोरदार के साथ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। कुछ सोच रहे कुछ गिरेगा का ढूंढवा दे। आप देखो बहुत ही पावन कथा कि कैसे बाबा साहब हम तुम आप सबके लिए लंदन से 2 वोट का अधिकार लाए, कितनी लड़ाई लड़े। आज बाबा साहब अपने वायुयान से लंदन बैठक में पहुंच रहे होते। और नमस्कार मिस्टर अम्बेडकर। आज मेरे भैया बाबा साहब गोलमेज लंदन की बैठक को पहुंचे और साथ में 2 झोला लिया। अरे अम्बेडकर, एक में गरीबी और एक में अमीरी। बोलिए सर। कहो मिस्टर गांधी। हो मिस्टर गांधी। जी सर। कहो, तुम तो कह रहे थे अम्बेडकर आज भी नहीं पहुंचेंगे और अम्बेडकर तो आ चुके हैं। सर क्या अम्बेडकर आ चुके हैं? जी। आंखें तुम्हारी कहाँ है? फूट गई आंखें तुम्हारी क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। हो, कैसी बात है मिस्टर गांधी? सर हम कुछ समझ नहीं पाए होंगे इसीलिए हमने बोला अच्छा। कि शायद ना आए अम्बेडकर। समझ गए होंगे कि तुम्हारी भावनाएं कह रही है मिस्टर गांधी। खामोश। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। प्लीज सिट डाउन चेयर। ठीक है सर। सर कहो मिस्टर। ये मैंने एक मिसाल तैयार की है, इसको आप देखिए। भारत में कोई छुआछूत नहीं, मैंने सर्वे करवाया है। अच्छा अच्छा, देखते हैं जला। मिस्टर, भारत में कहीं छुआछूत है? नहीं मिस्टर, ये हमने सर्वे करवाया है सर। अच्छा, गांव-गांव, घर-घर जाके। ओह, बहुत अच्छे मिस्टर गांधी, बहुत अच्छा लिखा। मिस्टर अम्बेडकर। जी सर। जी सर। ये तुम्हारे मिस्टर गांधी जी क्या भारत देश पर न के लाए हैं? देखते हैं। देखिए, देख लीजिए मिस्टर अम्बेडकर। किल्ली मिशिल उठाए वीर ने एक नजर डाली, गांधी के गलत बयान एकता भारत में जारी।
जहाँ दिन रात सताए हैं, सूत्रों की लिखी रिपोर्ट भी मन पे सकलाए। सूत्रों की लिखी रिपोर्ट भी मन पे सकलाए। सर जी मिस्टर अम्बेडकर, देखिए, इसमें तो लिखा है कि सभी लोग एक समान मानते हैं। जी मिस्टर अम्बेडकर, छुआछूत भी खत्म हो गई है। जी मिस्टर अम्बेडकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जी, अच्छे अच्छे गहने पहनते हैं, अच्छा भोजन खाती है हमारी समाज की महिला है। सर मिस्टर गांधी सब गलत लिख के लाए हैं। क्यों मिस्टर गांधी, क्यों झूठ बोल रहे हो? सरासर झूठ बोल रहे हो। मिस्टर गांधी, हमारे देश में क्या छुआछूत है? सबूत है आपके पास कि छुआछूत इंडिया के अंदर खत्म हो गया? मेरे पास सबूत है। बोलिए। मैं तुम्हारे समाज से बाबू जगजीवन राम को साथ में लाया हूँ। सर इनसे पूछ लीजिए भारत में छुआछूत है या नहीं है। आज इधर कहो बाबू जगजीवन राम। देख लो अम्बेडकर तुम्हारे समाज से है या नहीं है। अम्बेडकर, देख रहा हूँ इनको, बहुत ध्यान से इनको देख रहा हूँ। अम्बेडकर तुम्हारे समाज से है, क्या कहना चाहते हो बाबू जगजीवन राम? सर, आपको तो पता होना चाहिए सर कि जब कभी हार होती है तो अपनों से होती है सही कह रहे हो मिस्टर और गैरों से नहीं होती है। जी अम्बेडकर, सच कहा। क्योंकि अगर कोई मेरा दुश्मन है तो वो हमसे होशियार है और मैं उससे होशियार हूँ, कभी धोखा हो ही नहीं सकता है। कहो जगजीवन राम कर अम्बेडकर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? बोलो। सर जो अंबेडकर कह रहे हैं ये गलत है, जो गांधी कह रहे हैं यही सर सच है। अच्छा, जो तुम्हारे मिस्टर गांधी कह रहे हैं वो सच है और जो अम्बेडकर कह रहे हैं वो गलत है? हाँ सर। अच्छा, क्यों अम्बेडकर? ये तो तुम्हारे समाज से है, ये तो कह रहे हैं कि अम्बेडकर गलत कह रहे हैं, हमारे मिस्टर गांधी की सही कह रहे हैं। क्या सबूत है? देखिए सर, ये देखिए मैं सबूत लेकर आया हूँ। कैसा सबूत मिस्टर अम्बेडकर? देखिए सर, यस ये अम्बेडकर। गरीबों का, ये हमारी समाज की महिलाएं देखिए सर ऐसी ऐसी साड़ियाँ पहनती है, लोहे के कड़े पहनती है और इनके समाज की देखिए सर। दिखाओ अम्बेडकर। ओ, इनके घर की महिलाएं तो लहंगा चुन्नी ओढ़ती हैं। देखिए सर, कड़े देख लीजिए, कड़ा छिला, ओहो। सोने के कड़े पहनती हैं इनके समाज की महिलाएं और मेरे समाज की महिलाएं लोहे के कड़े पहनती है। सच कह रहे हो मिस्टर अम्बेडकर। मिस्टर जगजीवन राम, स्टैंड अप। ये बताओ, क्या तेरी माँ बहन कभी ऐसी साड़ी पहनी है? बोल, बोलो किसको मार के पेट में ही मर जाना चाहिए नालायक। बोलो जगजीवन राम। तो बिरादरी पे कलंक है, तुझको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज मैं प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब बाबू जगजीवन राम ने इतनी बात को सुना तो एकदम वो भोंदू हिलवाई, ओहो, मिस्टर जगजीवन राम तुम्हारी मुंडी भोंदू हिलवाई, उनकी सिट्टी पिट्टी सब गुम। क्यों मिस्टर जगजीवन राम बाबू, तुमको प्रधानमंत्री भारत देश का बनाया जाएगा? ओके।
और मिस्टर गांधी तुम क्या कह रहे थे? इसमें लिख कर लाए हो फाइल में क्या लिखा है? ये मैंने सर्वे करवाया था। ओहो, सर्वे भारत देश में सर्वे आप करवा सकते हो ना? जी जी। ओहो, अच्छी। और अम्बेडकर क्या दिखा रहे हैं कि हमारे भारत देश की महिलाएं पुरानी साड़ियाँ और कड़ा सारा लोहे के पहनती। तुम्हारी घर की महिलाएं कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? बोलो मिस्टर गांधी। सर अगर भारत में छुआछूत होती तो अम्बेडकर जिस सूट बूट में यहाँ मीटिंग में आते हैं आ नहीं पाते। अच्छा, ये पूछो। कैसे कह सकते हो? ये कैसे कह सकते हो? कोट पैंट में हम भी तो बैठे हैं, हम कैसे यहाँ पे बैठे हैं? इसका जवाब दीजिए मिस्टर गांधी। सर जी। जो आप छुआछूत की बात कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। छुआछूत की बात तुम गारे उगार घूम सकते हो मिस्टर अम्बेडकर को इज्जत का ख्याल है, तुमको इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं भारत देश का। मिस्टर गांधी बोलिए सर। अपनी जबान को यहीं पर रोक लीजिए। तुम अपना कोट पैंट क्यों उतार के? तुम तो बैरिस्टर थे अपने भारत देश के, तो यहाँ पे लंदन में किस लिए आए हो? बोलो बोलो। नहीं मानते सर? आप मेरे देश चल के देख सकते हैं। बिल्कुल आएंगे मिस्टर गांधी, तुम्हारे भारत देश की बिल्कुल छानबीन करेंगे। जो गलत हुआ ना तुमको वो सजाएं मिलेंगी। आज तक तुम्हारे भारत देश में किसी को सजा नहीं मिली होंगी। जेल में चक्की पीसोगे और बता के जेल में मिस्टर गांधी। बिल्कुल प्लीज सिट डाउन चेयर। आज बाबा साहब ने जब बाबू जगजीवन राम को गांधी जी के करीब में बैठे हुए देखा तो गांधी जी कहने लगे, बाबा साहब बोले हैं कि जब कभी हार होती है तो अपनों से होती है। सुनिए सर। कहो मिस्टर अम्बेडकर। और जो दुश्मन होता है उससे कभी हार धोखा हो ही नहीं सकता। सच कह रहे हो मिस्टर अम्बेडकर। सर ऐसा जैसे जगजीवन राम हमारे इंडिया में हो जाए तो मेरा भारत कभी नहीं आजाद होगा, गुलाम से गुलाम ही रहेगा सर, गुलाम ही रहेगा। सच कह रहे हो मिस्टर गांधी, सच कह रहे हो। लेकिन सर कहो मिस्टर गांधी अम्बेडकर। हार किसी और से नहीं होती है सर, हाँ अम्बेडकर। हार तो अपने से ही होती है सर। यस अम्बेडकर। और सम्मानी हमारे भैया लखनऊ से आए हुए सुपरिंटेंडेंट, उनकी तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा प्रदान हो रहे। जय मंगल हो, खूब परिवार पढ़े लिखे महान बने, उन्नति के मार्ग पर जाए। बाबा साहब भगवान बुद्ध की मंगल कामना बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। तो आइए इधर बाबा साहब कहते हैं क्या सभी लोग श्रवण करेंगे। सुनिए सर। कि यहाँ तू जो से नाई हार हार भई अपनों से यहाँ तू जो से नाई भई हार हार भई अपनों से। तो सुनिए अरे राजा हरा बस बके हुसैन अरे राजा हरा बस बके हुसैन अरे नारी से नारे नारी से नारे बेटा प्रहलाद से गए हारी
You are right, अम्बेडकर। यहाँ दूजो से नाई बिहार हार अरे राजा जलंधर के हुसैन खान अरे राजा जलंधर के हुसैन हारे अरे ब्रह्मा से हारे ना विष्णु से हारे अरे ब्रह्मा से हारे ना विष्णु से हारे पिता शंकर से हुई गई हार हार भई अपनों से यहाँ दूजो से नाई गई हार हार भई अपनों से अरे राजा रावण के हुसैन हारे अरे राजा रावण के हुसैन हारे अरे राम से न हारे लखन से न हारे भैया विभीषण से गए हार हार भई अपनों से यहाँ गैरों से नहीं बिहार हार भई अपनों से अरे बाबा साहब के हुसैन किसी से नहीं हारा। अरे बाबा साहब के हुसैन हारे अरे गांधी से हारे न नेहरू से हारे जगजीवन से गए हार हार भई अपनों से यहाँ गैरों से नाई बिहार हार भई अपनों से सुनिए हो सर, हाँ अम्बेडकर, या किसी और से हार नहीं होती है। सच कह रहे हो मिस्टर अम्बेडकर। मैं ना गांधी से हारा हूँ, ना राजेंद्र प्रसाद से हारा हूँ, ना नेहरू जी से हारा हूँ। सिर्फ हारा हूँ किससे? अपनी समाज जगजीवन राम से हारा हूँ सर। रिलैक्स अम्बेडकर, रिलैक्स। सारा ऐसे लोग हमारे इंडिया में जन्म ले लेते, मेरा भारत देश कभी छुआछूत नहीं खत्म होगी सर, कभी छुआछूत नहीं खत्म होगी। मिस्टर गांधी, तुम्हारी क्या राय है भारत देश के लिए? कुछ कहना चाहते हो अपने भारत देश के लिए? क्या चाहिए तुमको? सर
जो अम्बेडकर कह रहे हैं दो वोटों का अधिकार इनको दे दिया जाए। सर बोलो। अगर मेरी मानते नहीं हो, आप मेरी पहले हालत देखो जी, देख रहा हूँ कि मैं बैरिस्टर था। कोट पैंट टाई उतार करके मैं इस समाज को जी। जगाने का, समझाने का काम कर रहा। अच्छा। और आप हमसे ऐसे बोल रहे हो सर। भारत देश को बर्बाद करने में लगे और सुधारने में लगे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा, हमें तो ऐसा ही लग रहा है कुछ मिस्टर गांधी। आज मेरे भैया इधर अफसर अंग्रेज कहने लगे हैं अम्बेडकर। बोलिए सर। गांधी जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ये छुआछूत, जात पात, गैर बराबरी खत्म नहीं करोगे, इसीलिए मैं इस अछूत को भारत में आधा हिस्सा लिख कर जाता हूं और मीटिंग पोस्ट करता हूं। ठीक है मिस्टर, भैया गरम पानी पिलाए दो, बहुत देर हो गई मंगाया। चाय बनवा दो। बोले फिर चाय मंगवा दो और गरम पानी दो। बोली बाबा साहब जी। मिस्टर गांधी, भगवान बुद्ध की। ले लिया अधिकार, ले लिया अधिकार। आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ। आज जब मैं अपने समाज को जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि बच्चे गरीबी नहीं, राजा बनकर जिएंगे, राजा बनकर जिएंगे। कोई छूआछूत नहीं रहेगी, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे। मिस्टर गांधी, जो करना हो तो कर लेना। अब लागत हरू। हाँ बापू, लाल गली नहीं, अब नहीं, बिल्कुल अब तो नहीं लागत है। अरे बापू लगाओ दिमाग और। सुनो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ बापू, चलो एक काम करते हैं। हाँ एक दिमाग लगाएं हाँ बिल्कुल। और चलो दलित बस्ती में चलते हैं। हाँ और साथ में दलित बस्ती से बाबू जगजीवन राम भाई है। हाँ हाँ बिल्कुल। चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ और चलो साथ में एक बकरी लेंगे और झाड़ू लेंगे। हाँ। और दलित बस्ती में चलेंगे, झाड़ू लगाएंगे और दलित बस्ती में रोटी मांगेंगे। उस रोटी को अपने बकरी को खिलाएंगे और जो वो बकरी का दूध निकलेगा उसको हम पिएंगे। और ऐसे दलित समाज के लोग कहेंगे कि हाँ छुआछूत, जात पात, गैर बराबरी सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ बापू बहुत सही कह रहे हो। चलो चलते हैं। और इधर बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हाँ केवल प्रधानमंत्री बनाने का लालच देंगे। चलो चलो। चलो बाबू जगजीवन राम। हेलो। और बोली बाबा साहब जी, अमर रहे, भगवान बुद्ध की। दया है। और ये कुछ कवि